कांग्रेस की नैया पार करा देंगे? क्या लग रहा है आपको? आपके इश्यूज क्या क्लिक कर रहे हैं इस वक्त? भाजपा की नाकामियां, ये सब 10 साल का उनका मिसरूल, आज मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और ये मुद्दे वो हैं जो हमारे आम हरियाणा वासी को छूते हैं। मोदी जी को बहुत देख लिया है लोगों ने और मोदी जी के पास अब कोई नई बात बची नहीं है। मोदी जी ने जाकर विदेशों में जाकर कांग्रेस पर अटैक किया सबसे ज्यादा, सबसे पहले। मोदी जी ने बहुत बड़े सपने दिखाए लेकिन लोगों की जिंदगी में क्या बेहतरी लाए वो दिखा नहीं। भाजपा ने 10 साल दिखाया है हरियाणा में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोचेगा कि वो बहुत जल्दी इन हरी भाजपा की ओर कोई देखेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दो सूबों में चुनावी रण की रणभेरी बजी हुई है। वो दो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और दूसरा है हरियाणा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है, किसी से छुपा नहीं। और हरियाणा में तो और ज्यादा कठिनाइयों में भाजपा बनी हुई है। और यदि देश की निगाह नजर अभी कहीं है तो हरियाणा राज्य पर ज्यादा है। और हरियाणा का सुर्खियों में होने की कई सारी वजह हैं। उसमें चाहे वो टिकटों का वितरण रहा हो भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है, एक बहुत प्रमुख वो है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से एक्टिव हुआ करते थे, वो भी अभी तक स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं। एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या 10 सालों के राज के बाद बीजेपी हरियाणा को बचा पाएगी? जो खबरें आ रही हैं वो खबरें अच्छी नहीं हैं। और चुनावी सर्वे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद बेहद खस्ता बता रहे हैं। और ये भी निकल कर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हो सकती है। और जो स्थितियां हैं उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस का उत्साहित होना लाजमी है। कांग्रेस बेहद उत्साहित है। और जिस कांग्रेस में बीते जो 2024 के पहले जो स्थितियां होती थी, कई बार कहा जाता था कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं, लेकिन इस वक्त एक माहौल पूरा बदला हुआ है और टिकटों को लेकर वहां भी कहीं घमासान है। कुछ सूचियां कांग्रेस की ओर से जारी हो गई हैं, कुछ सीटें बची हैं, टिकट बचे हैं। और जो स्थितियां हैं, तमाम हालात हैं, इन सब पर हम जानने के लिए सीधे चलेंगे हरियाणा। और हरियाणा में भी एक ऐसी नेता के पास जिनके मुख से आप जो कांग्रेस वहां कमाल करने की स्थिति में बन हो रही है, आ रही है, क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या हालात हैं, उनके समक्ष क्या कुछ कठिनाइयां हैं। तो मैं पहले सीधे जोड़ूंगा अपने आज के इस खास जो चर्चा है उसमें मेहमान को। जुड़ गई हैं हमसे मेहमान। मेहमान है कुमारी शैलजा जी। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके हम बड़े आभारी हैं। और मैं आगे बढ़ूं इसके पहले जो एक औपचारिकता होती है, शैलजा जी वैसे परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन शैलजा जी बहुत सारे पदों पर निरंतर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का हो या फिर राज्य स्तर पर हो। आप अभी हरियाणा के सिरसा से सांसद हैं, कांग्रेस लोकसभा में आप प्रतिनिधित्व करती हैं कांग्रेस के लिए। आप हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप जो राष्ट्रीय इकाई है उसमें बहुत सारे पदों पर आपने निर्वहन किया है। कई सूबों को आपने जो है लीड किया है एज ए प्रभारी। और आप जो हैं साथ साथ मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही हैं। तो बहुत सारा आपके साथ एक कांग्रेस में लंबा आपका जीवन है, वो मैंने आपको बताया। शैलजा जी, पुनः आपका स्वागत करूंगा और शुरुआत यहीं से करूंगा कि जो हरियाणा में चुनावी रथ की बात हो रही है, वो माना यह जा रहा है कि मंजिल के करीब पहुंचने जा रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी 10 साल बाद सत्ता के नजदीक जो सुगबुगाहट है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है ओवरऑल स्थितियों पर? देखिए, 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है और 10 साल बाद इसमें आपकी रीडिंग बिल्कुल ऑन द मार्क है कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता की ओर जाएगी। और ना केवल सत्ता की ओर जाएगी लेकिन जो लोगों की एक इच्छा है नीचे ज़मीन पर कि कांग्रेस की सरकार बने और एक बहुत बढ़िया ढंग से प्रचंड बहुमत से बहुत अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट हम दें। क्योंकि 10 साल में जो देखा भाजपा का और आज जो उनका हश्र हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आप सब जानते हैं, आप कवर करते हैं, आप देखते हैं।
ये एक ऐसी स्थिति आज के दिन पैदा हुई है। और जो आपने कहा अपने शुरू के रिमार्क्स में कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब यहाँ आने से भी कतरा रहे हैं और उन्हें मालूम है कि नीचे ज़मीन पर क्या हो रहा है भाजपा की। वैसे तो शुरू से ही मैं कहूँगी कि कभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा जड़ें थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद 10 साल राज करने के बाद तो अब ये बिल्कुल खुद भी उखड़ गए हैं और लोग भी इन्हें उखाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शायद जी एक सवाल ये भी है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मूव करती है और कांग्रेस में जो इस समय बहुत आत्मविश्वास है, कहीं ये अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति तो नहीं है? क्योंकि मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि हमने जब 2023 में 5 राज्यों के चुनाव देखे थे, जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूं वहां, फिर साथ में हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां बड़े कंफर्ट पोजीशन में थी कांग्रेस, लेकिन नतीजे बड़े उलट से रहे थे। ठीक है कि आपकी हालत बहुत अच्छी है, हमारे जो सर्वे हैं वो साफ कह रहे हैं कि आप एक जबरदस्त जो मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस वहां आ रही है सत्ता में, लेकिन कहीं कोई ज्यादा आत्मविश्वास जैसी बात तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो बाद में पैदा नहीं होगी? आपकी प्रतिक्रिया? जो आप कह रहे हैं ये हम बिल्कुल इस बात को समझते हैं। कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्वास के साथ हम ज़मीन पर जा रहे हैं, जाते रहे हैं और विश्वास के साथ ही हम कहते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार कांग्रेसी भी बनाएंगे और जनता भी बनाएगी। ये बात ठीक है, कहीं कुछ और हो जाता है, लेकिन आज हरियाणा में मैं पूरे आपको भी विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। एक चीज और भी है शैलजा जी, ये बहुत बार बार कहा जाता है, हमने बड़े बड़े नेताओं के मुख से सुना और देखा भी है, बहुत लंबा एक अनुभव हो गया है इस क्षेत्र में। कई सारे विधानसभा, कई सारे लोकसभा के चुनाव हमने कवर किए हैं, 1986 से जर्नलिज्म में है। हम पा या देख ये रहे हैं कि एक जनरल जो एक थॉट होता है या निकल कर आता है कि यदि कांग्रेस को कोई हराता है तो वो कांग्रेस अनेक बार हराती है, बाकी तो होता है जो विपक्ष चुनौतियां। तो इस दिशा में क्या कुछ वहां एहतियात है कि कांग्रेस को कांग्रेस ना हराए? क्या कहिएगा? अब 2500 हमारे एप्लीकेंट्स थे टिकट के जी। लिए। मैं नहीं समझती कि किसी भी एक विधानसभा में 2-4 से ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट होते हैं, तो उनमें ही चयन करना पड़ता है। स्वाभाविक है, एक को मिलेगा तो कुछ लोगों में मायूसी भी होती है, लेकिन ये हमारा काम है, हम उनको मनाएंगे भी और आगे के लिए भी हम देखेंगे कि किसको कहाँ कैसे किया जाए। क्योंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी 10 साल जो ऑपोजिशन में रही, हमने लोगों से, जो हमारे वर्कर हैं उन्होंने ज़मीन पर काम किया है और उनकी उम्मीदें भी हैं। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए उनको भी हम विश्वास में लेंगे और यही आगे ध्यान करना होगा कि सरकार बने तो हम अपने इन सभी लोगों को, वर्कर हैं और उचित स्थान उनको मिले, मान सम्मान मिले। तो ये एक हिस्सा है इसका कि टिकटार्थी ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, ये उनका हक है, उनका अधिकार है टिकट मांगना। लेकिन मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि ये अधिकार आपका है यहाँ तक, लेकिन बाद में जब फैसला होगा वो एक पर ही होगा, तो उसको भी हम सब मान्य करें और सब मेहनत करें। तो ये जो आपको चुनौती लगती है, ये चुनावों में हर बार होती है, लेकिन इसको हम ज़रूर काबू करेंगे और आपको इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सबको ये उम्मीद भी है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके विपरीत भाजपा में जो आपको दिख रहा है 10 साल सरकार होने के बाद, आज जो वहाँ पर एक भगदड़ भी कहिए या कुछ भी कहिए, उनमें निराशा है और जो एक फाइटिंग मशीन होनी चाहिए वो उनकी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस में ये, उनमें ये, लेकिन क्योंकि वो सत्ता पक्ष है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में आ चुके हैं, जनता का विश्वास भी खो बैठे हैं और हम एक विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी तो जबरदस्त तरीके से ये सूचनाएं बार बार निकलती हैं, हम लोग जो निरंतर उसको देख रहे हैं या पा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी या भारतीय जनता पार्टी के आपसी झगड़े, विवाद, ये कांग्रेस की नैया पार करा देंगे? क्या लग रहा है आपको? आपके इश्यूज क्या क्लिक कर रहे हैं इस वक्त, वो भी थोड़ा सा बताइए। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि अपने आप में केवल एक चीज़ नहीं हो सकती। भाजपा की नाकामियाँ, ये सब 10 साल का उनका मिसरूल, ये जो हम कहते हैं कुशासन रहा, तो वो एक तरफ है। उन्होंने बिल्कुल जैसे लोगों को
आज के दिन ठगा हुआ महसूस होता है कि 2-2 बार हमने एक पार्टी को मौका दिया, ये सुधरे नहीं, लोगों के लिए कुछ किया नहीं, कोई लोगों के साथ लोगों के बीच में जाने की इनकी हिम्मत नहीं, कुछ सरकारी काम कोई ढंग से होते नहीं थे, किसी को बल्कि इनके खुद के मंत्री और विधायक वो खुद दुखी होते थे, खुद बोल देते थे सार्वजनिक रूप से कि हम क्या करें, कोई सुनता नहीं है, यहाँ पर चलती नहीं है, तरह-तरह की बातें थी। तो ये एक नेगेटिव तो एक तरफ है ही कि जी जी। लेकिन अपने आप में कांग्रेस पार्टी ने भी 10 साल हमने सबने काम किया है ज़मीन पर, ठीक है, कोई अपने ढंग से करता है, कोई अपने ढंग से करता है, लेकिन सबने कांग्रेस में काम किया है और कांग्रेस के वर्कर साथ में जुड़े हैं, उन्होंने ज़मीन पर मेहनत की है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जो आपने आखिरी बात जो कही थी मुद्दों की, आज मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं और ये मुद्दे वो हैं जो हमारे आम हरियाणा वासी को छूते हैं। चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देहाती गाँव में रहने वाले, चाहे गरीब मज़दूर हैं, किसान हैं, नौजवान है जो शहर में भी है, गाँव में भी है, पढ़ लिख कर आगे आता है, इच्छा रखता है, उसके माँ-बाप इच्छा रखते हैं कि बच्चों को पढ़ाया है, लड़कों को, लड़कियों को आगे वो बढ़ें, उनका भविष्य क्या होगा और इनके साथ-साथ हमारा भविष्य, हमारा बुढ़ापा क्या होगा। बेरोज़गारी एक बेहद बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में बना हुआ है। इसके चलते हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये एक पहलू है। दूसरा किसानों का आपने खुद देखा कैसे वो आंदोलन करते रहे। गरीब आदमी को कुछ मिला नहीं। आज भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है हरियाणा में, आपको लगेगा कि शैलजा कह रही है भ्रष्टाचार ये हमेशा मुद्दे हैं कि लेकिन क्या कैसे? पर ये है एक बात, आप चाहे कहीं शहरों में जाएँ, लोगों से बात करें, जिस तरह से ये अ, चाहे परिवार पहचान पत्र है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, किसान का है, तो हर तरह से इनको एक किसी उसमें फँसा कर रख दिया है। किसी चक्रव्यूह से में लोग फँस गए हैं, हर एक वर्ग। अगर आप सरकारी मुलाज़िमों की बात करें, आप देख लीजिए उनके साथ क्या बर्ताव होता रहा, धरना, जुलूस कुछ कर नहीं पाते थे, उन पे लाठियाँ बरसाते, सरपंचों पर लाठियाँ बरसी हैं, वो धरनों पर बैठे, हमारी आशा वर्कर हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, ये सब हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये सब हर वर्ग को आज के दिन आप देखिए, तो हमने इन सब के लिए तो दोनों बातें हैं, कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को देखते हुए आगे के लिए हम इनसे कैसे जूझेंगे, ये भी हमने दिखाना है, अभी हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, इन सब बातों को हम लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन मुख्य बात ये है कि लोगों का विश्वास भाजपा से उठ चुका है और लोग उम्मीद कांग्रेस से लगाए हुए हैं। आपको लग रहा है ये चुनाव सीधे सीधे मोदी वर्सेस राहुल जी हो गया है? राहुल गांधी जी जिस अंदाज में प्रस्तुत हुए हैं, जो इश्यूज वो उठा रहे हैं, आप देखिए अमेरिका में है तो उसको लेकर भी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी होगी, ये वो कह रहे हैं देशद्रोह वो कर रहे हैं वो। ये सब कितना आपको अपने पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा ताकत के साथ जाता दिखता है? क्योंकि आपने कहा मोदी अब कहीं ना कहीं चेहरा दिखाने की स्थिति, हालांकि 14 सितंबर को आ रहे हैं, वो शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र से, तो दोनों पर आपकी कुरुक्षेत्र आएंगे तो क्या आपको उम्मीदें हैं? क्योंकि पोलराइजेशन बहुत होता है, पोलराइजेशन के अलावा उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, वो कुछ काम आएगा क्या आएगा? दोनों तीनों पे आपकी छोटी छोटी टिप्पणी हो जाए तो अच्छा है। जी, पहली बात मोदी जी वर्सेस राहुल जी वाली बात मुझे आज के दिन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी जी को बहुत देख लिया है लोगों ने और मोदी जी के पास अब कोई नई बात बची नहीं है, चाहे आप लोकसभा में मतलब संसद में देखें, कहीं देखें। और राहुल जी ने जो सटीक बातें और सीधा एक स्टैंड लिया है, आज ना भाजपा के पास, ना मोदी जी के पास उसका जवाब कहीं नज़र नहीं आ रहा। और जो ये बात कहते हैं कि विदेश में जाकर, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद की है। विदेशों में जा जाकर और प्रधानमंत्री होते हुए बहुमत से प्रधानमंत्री बने, पहले टर्म में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जाकर विदेशों में जाकर कांग्रेस पर अटैक किया सबसे ज़्यादा, सबसे पहले। तो ये बात ये नहीं है कि उन्होंने किया इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर हमारा डायस्पोरा है, प्रवासी हैं, उनके सामने सही बात राहुल जी क्यों नहीं रखेंगे? वहाँ जाकर बताएँगे देश में क्या हो रहा है। और ये भी बात है कि मोदी जी का मोह भंग हो चुका है, चाहे हमारे देश में हो, चाहे विदेशों में प्रवासी हों या दूसरे
फॉरेन पॉलिसी पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन वहां पर आप लोगों को देखिए, लोगों का इंटरेस्ट। अब राहुल जी जो बात करते हैं, अब मीडिया, सोशल मीडिया तो खैर क्या दिखाए, सोशल मीडिया में आप देखते भी हैं कि राहुल जी का जो इंटरैक्शन है वहां पर, तो राहुल जी का जो एक पर्सनल टच है वर्सेस मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट, इसमें बहुत फर्क है। विदेशों में भी आप देख लीजिए और देश में भी देख लीजिए। तो आज के दिन ट्रैक्शन भी देखिए सोशल मीडिया पर, और वैसे राहुल जी की बहुत ज्यादा है। तो ये तो एक वर्सेस वाली बात जो आपने रखी है वो है। और मुद्दों की बात रही, इन्होंने हमेशा बांटने की बात की, चाहे धर्म पर, हरियाणा में धर्म राजनीति हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो बात अब लोगों में बहुत थक चुके हैं। लोगों को असली बात चाहिए, लोगों को चाहिए कि हमारे लिए सरकार कुछ करे, हमारी जिंदगी बेहतर बनाए। मोदी जी ने बहुत बड़े सपने दिखाए, लेकिन लोगों की जिंदगी में क्या बेहतरी लाए वो दिखा नहीं। और जो राहुल जी कहते हैं, ये 2-3 घराने, अडानी, अंबानी, ये लोगों को सच्चाई सामने नजर आ रही है ना, इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास उसी का करते हैं जिसकी बातों में लोगों को लगता है कि वो हमारी बात कर रहे हैं। मोदी जी लोगों की बात नहीं करते, केवल अपने मन की बात करते हैं। एक और डर्टी पॉलिटिक्स जबरदस्त ढंग से होती है। अभी हमने ये भी पाया, आज ही हम देख रहे थे कि कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस छोड़ दी है। इस तरीके की भी जो गेम होता है वो सब, जो माइंड गेम या जो एक दूषित राजनीति है, वो सब हो रहा है। कहिएगा आप, आज बड़ा एक पुराना आपका शायद वीडियो है, वो 2-1 साल पुराना कुछ है जिसको आज चल रहा है, उस पर आपकी छोटी सी इस्तीफा, मेरा इस्तीफा कब, ऐसा कुछ एक चल रहा था, कुछ पुराना, कुछ पता नहीं कहाँ। ये हो सकता है कि जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, तो जब वहां से स्टेप डाउन हुई तब मैंने इस्तीफा दिया था, वो ही एक मौका था। और तो कई साल हो गए हैं उस बात को। इस्तीफा, देखो ये पार्टी में मेरी पार्टी है, मेरा नेतृत्व है, तो मेरा तो ये अपना घर है। इसमें इन चीजों का कोई, आप जो कह रहे हैं अभी डर्टी पॉलिटिक्स, कोई कुछ भी खेले, जो लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, सबको मालूम है कि शैलजा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। ये इस तरह की बातों का कोई मायने नहीं होता। बाकी तो मैंने जो इसलिए डर्टी पॉलिटिक्स का, जी जी, जी ये वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये कोई कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। दूसरा ये है कि जैसे अभी इंडिया अलायंस का जो पार्टनर है, आपसे बात अभी नहीं बन पाई है, चर्चाओं का दौर जारी है, निकल रहा है, लेकिन इन बिटवीन उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, तो ये कहीं कोई कठिनाई पैदा कर सकते हैं, करेंगे यदि अगर नहीं होता है सीटों को लेकर समझौता, और भी जगहों पर आपने फाइट हुई है, तो कुछ क्या आपको उस मोर्चे पे दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये एक लेवल पर बातचीत हो रही थी। और जी अब क्या कारण है क्या नहीं, इसके बारे में देखो, केंद्र में तो हमारा अलायंस है ये। और अगर स्टेट में बात बनती है या नहीं बनती है, तो इसमें कोई बिटरनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल पर तो अलायंस जारी है हमारा। ये अपना अपना, हर राज्य में, ये पहले भी बात हुई थी कि हर राज्य में अलग ढंग से फैसले होंगे। यहाँ पर कोशिश की गई, अब वो सिरे चढ़ी नहीं चढ़ी उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि ज़मीन की बात है और इस चुनाव की बात है, ये मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर फैसला हो साथ चलने का, तो कोई उसमें ऐसी बात ऊपर के लेवल की है, लेकिन ना भी हो तो कोई विशेष अंतर नहीं होगा, इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुत अच्छे से चुनाव ये लड़ रही है और लड़ेगी। बिल्कुल। शैलजा जी, एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हुआ करती थी, अब लेकिन हम बार बार देखते हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे केंचुआ भी कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, वो अपने रंग बार बार दिखाता है। हमने लोकसभा चुनाव 2024 में निकला, पहले निकला, तो इस मोर्चे पर आप लोगों की क्या तैयारी है कि यहाँ कोई अब गड़बड़ ना हो, एक चीज, और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को ले क्या कुछ आप उससे निपटने के लिए कैसा आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, उस पर प्रकाश डालिए। ये एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की एक गरिमा होती है। अभी भी पीछे आपने देखा कि जब चुनाव की तिथि तय की गई, जी उसके जी काफी समय बाद, अनाउंसमेंट के बाद, भाजपा सरकार जागी हरियाणा में, और इनके जागने के बाद इन्होंने चिट्ठी लिखी, फिर वो कई दिन लंबित रही इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद तिथि चेंज की गई। तो ये चीजें, एक तो वो वहां की है, दूसरा चुनाव के दौरान हमने देखा है कि भाजपा दुरुपयोग करती है।
और पिछले लोकसभा चुनाव में भी इनका प्रयास रहा, और ना केवल हरियाणा और जगहों पर भी। तो ये एक चीज इनकी है जो सामने आती है। लेकिन हम लोकतंत्र है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर चुनाव लड़वाए, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर कहीं हमें कमी नजर आएगी तो कांग्रेस पार्टी उससे निपटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी होगा कि विनेश फोगाट अब पहले देश की बिटिया थी, वो बीजेपी तो गई, कांग्रेस की बिटिया हो गई, एक्सपोज हो गया है मामला। बजरंग पुनिया जी भी आप लोग ले चुके हैं और विनेश फोगाट भी है। तो ये कितना आपको ये कार्ड जो खेला गया है, कितना फायदा और कैसा फायदा आप इस पे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी तो इस पे बड़ा ब्लेम कर रही है कि हम वो जो पूरा जंतर मंतर का आंदोलन था वो हम पहले भी कहते थे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, अब एक्सपोज हो गया ये सब। आपकी तो प्रतिक्रिया? बात ये नहीं है कि वहां पर जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। बात तो मुद्दे की है। वो मुद्दा क्या था जिस पर वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ? मुद्दों की बात करें ना, कौन किसको सपोर्ट करता है। ये तो जब मुद्दे आते हैं तो कोई किसी को सपोर्ट करेगा, कोई किसी को, और सही जो हमें लगेगा हमने सपोर्ट किया। उस समय हम जो ये बात थी, इनके साथ ज्यादती हो रही थी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, और विनेश ने भी प्रूव करके दिखाया, क्योंकि उसको बाहर रखा जा रहा था, उसको, लड़की को, बिटिया को, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि देश के सामने अगर एक गोल्ड मेडल वो बिटिया ले रही थी, वो ही तो वहां तक पहुंची ना, जिसको आपने कितना जलील किया, सड़कों पर जलील किया। तो वो तो उसकी मेहनत और उसकी अंदर की शक्ति देखिए कि वो बच्ची कहाँ तक पहुंची, और वापस आई, वहां से निराश हुई, और किसी ने उनको, उनका हाथ नहीं पकड़ा, कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा, और उनका विश्वास। देखो राहुल जी जिस प्रकार से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी, तो इनका विश्वास राहुल गांधी जी में है, और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी इनको अपने फोल्ड में लेकर चुनाव लड़वा रही है। अब इस चीज को भाजपा पसंद करे या ना करे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये पहले अपने देख लें कि इनके लोग जो पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण जी, उन आज भी कैसी टिप्पणी कर रहे हैं एक बिटिया के बारे में। इसमें राजनीति का क्या मतलब? हम ठीक है, अगर आप ले लें स्पोर्ट्स पर्सन को आपके पास है तो वो सही है, और अगर कांग्रेस उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो वो गलत है। ये लोकतंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पुनः लौटूंगा जो मैंने एक सवाल किया था कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। अभी जो एक मंजिल दूर है, अभी अभी आपको सरकार बनाने के लिए वोटिंग भी होना है, मतगणना भी होनी, सारा कुछ, लेकिन ये निकल कर आने लगा है कि वहां अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर एक खींचतान होने लगी है बड़े नेताओं में, और उन नेताओं में कहीं आपको भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, कई सारे दावेदार हैं। क्या आपकी टिप्पणी होगी इस मसले पर? तो शैलजा ये जी मुख्यमंत्री ये, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में दौड़ में शामिल हैं, क्या स्थिति है, वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, क्या सब पर आपकी टिप्पणी? हाँ, ये तो क्लियर हो जाएगा, आजकल में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हाईकमांड के ऊपर है बात कि वो चुनाव किसको, कैसे, कहाँ, क्या लड़वाना चाहते हैं। तो ये तो अब उनके उनके ऊपर है, जो फैसला होगा वो हमको सबको मान्य होगा। बाकी देखो हर हर स्टेट में और हरियाणा में भी, इसमें भी कोई मैं तो खराबी देखती नहीं। अगर दावेदार हैं तो उसमें क्या खराबी है? हमारे पास दावेदार तो हैं कम से कम। इनके पास तो दावेदार ही नहीं, कहाँ कहाँ से ये उठा उठा के मुख्यमंत्री बनाते हैं। इनके पास नेता नहीं है, भाजपा के पास मुख्यमंत्री ये बना देते हैं लोगों से जिनका कोई कनेक्ट नहीं। किसी ने कोई धरना जुलूस कभी कुछ किया है क्या? लोगों के बीच में गए, मुख्यमंत्री बने, फिर अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये छोड़ दीजिए उनको। हम आपस में देखो, हर हर पार्टी में, हमारे यहाँ हर पार्टी में उसमें होता ही है। और कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी सुनवाई है, आखिरी फैसला तो हाईकमांड का है। इसमें जी अपनी जी। अपनी रखने में क्या क्या खराबी है, क्या दिक्कत? नहीं, आप जो संकेत दे रही कि चेहरा पहले घोषित होने की संभावना है, संकेत बन रहा है कि वो पहले ना ना बाद, क्या अभी अभी नहीं, बाद में ही जाएगा वो? नहीं, मैं बताऊं, देखो हमारी एक परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी में, और शायद कुछ और पार्टीज में भी रही हो, कि चुनाव से पहले हमारे यहाँ जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तब मुख्यमंत्री चेहरा अमूमन सामने नहीं रखते। हाँ, जब मुख्यमंत्री कोई होता है तो ही और शी विल लीड, जी वो भी एक स्वाभाविक बात है। लेकिन चुनाव से पहले ऑपोजिशन में होते हुए पहले चेहरा नहीं बताते हैं, बाय एंड लार्ज कभी ऐसा
बहुत कम कभी आपने कहीं हिस्ट्री में देखा होगा, लेकिन कांग्रेस में हम पहले नहीं बना। एक एक बहुत ईमानदारी से कठिनाई किस लेवल पे अभी है, बहुत ईमानदारी से एंटी ये है बीजेपी की तरफ से, क्या आप कौन सा जो है कोई बहुत सख्त चुनौती आप पा रही कि इस पे भी पार पाना चाहिए, कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसी बात लगती नहीं है। बस अब यही है कि हम ज़मीन पर उतरें और चुनाव लड़ें, सबको साथ लेकर चलें और निश्चित तौर पर जीत हमारी बहुत बढ़िया ढंग से होगी। बस अब वही 2-3 दिन की बात है, 2 दिन बचे हैं नामांकन के, सब बातें क्लियर हो जाएँगी और सब लग जाएँगे अपने-अपने काम। अंतिम सवाल आपसे करूंगा, जो एक बयान निकल कर आया था हरियाणा से जिसकी बहुत चर्चाएं देश भर में हुई थी, कि कहा गया था कि भले ही कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन कुछ समय बाद फिर बीजेपी सत्ता में होगी, केसरिया लहराएगा, यानी वो ऑपरेशन लोटस। उसे लेकर क्या आप लोग के मन में कुछ चिंता, भय या कुछ इस तरीके की कोई तैयारी की इस तरीके से अब ना हो? आपकी टिप्पणी शैलजा जी। मुझे नहीं लगता। देखो, ये एक बार इन्होंने कोशिश किया ये नैरेटिव देश में करने का एस्टैब्लिश, और कई जगह इन्होंने किया भी, खरीद फरोख्त की, तो वो हुआ। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन आप देखिए, इनकी पिछली हिस्ट्री भी देख लीजिए, जो इन्होंने गठबंधन भी किया चुनाव के बाद जजपा पार्टी के साथ, तो थोड़े दिन बाद उन्होंने देख लिया कि जमीन पर ये गठबंधन लोगों को मान्य नहीं है। और आने वाले समय में जो ये भाजपा ने 10 साल दिखाया है हरियाणा में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोचेगा कि वो बहुत जल्दी इन हरी भाजपा की ओर कोई देखेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। जमीन पर लोग इस चीज के बहुत खिलाफ हैं। शिगुफेबाजी है, यही हम मान लें, सीधी सीधी बात की, जो वो एक माइंड गेम ये करते हैं या खेलते हैं, ये उसी तरीके का कुछ एक। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव जो भाजपा फैलाने की कोशिश करती है वो है, लेकिन उसी एक लेवल पर, स्तर पर है, नीचे ऐसा नहीं। और मैं कह सकती हूँ कि ऐसा होने वाला नहीं है। भाजपा को खुद को देखिए ना, उनका अपना घर देख लीजिए, ना नेता ना नीति, नीयत तो कभी थी नहीं, है क्या इनके पास? अब ऊपर भी जो इनकी कमजोरी तो देख लीजिए, केंद्र में भी तो बैसाखियों पर है ना, ये कहाँ की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत, और बेहतर तरीके से आप जो है मैदान में आप जो कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा करिए। शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आभार आपका, और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको एक आध बार कष्ट जरूर देंगे। बहुत धन्यवाद। मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, ये थी कुमारी शैलजा जी, जो स्पष्ट कर रही थी कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ना ही वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसी कोई खींचतान या एक लड़ाई है। सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, और अंततः वहां जो स्थितियां पैदा हुई हुई हैं उसमें सफलता आखिर में कांग्रेस को ही मिलेगी, और शानदार सफलता वे अर्जित करेंगी। कांग्रेस वहां बेहतर करके दिखाएगी। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही, ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। आपसे अनुरोध होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ में हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि शैलजा जी से हमने जो बातचीत की है, हरियाणा के जो हाल हमने आप तक पहुंचाए हैं, वो आपको कैसे लगे। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।